Chapter number 18, Indian financial market. You are fully aware that business unit have to raise short-term as well as long-term funds to meet their working and fixed capital requirements from time to time. ठीक है, हमें पता चला, हम लोगों ने देखा कि जो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, किस तरीके से बेसिस पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेसिस पे मतलब हर एक कंपनी, हर एक छोटी बड़ी फर्म्स को फंड रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, चाहे वो लार्ज इंडस्ट्री हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो, मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रीज को वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड होता ही है. ठीक है, टाइम टू टाइम हर एक कंपनी को जरूरत पड़ती है. दिस नेसेसिटी इज नॉट ओनली द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ सच फंड्स बट आल्सो अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ व्हिच द प्रोवाइडर्स ऑफ फंड, investors, lenders can interact with the borrowers, users, business units and transfer the fund to them. ठीक है, इस तरीके से वो ट्रांसफर करते हैं फंड को, मतलब बोरो करते हैं कहीं से. इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो फर्म्स होती है उनके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड को क्या करते हैं, बोरो करते हैं कहीं से, और फिर उसको फिर पे करते हैं उनके प्रॉफिट ऑफ में से. जो भी अलग अलग तरीके से सब लोग अपना अपना फंडा चला रहे होते हैं. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब बोरो किया करते हैं. दिस एस्पेक्ट इज टेकन केयर of by the financial markets, which provide a place where or a system through which the transfer of funds by investors, lenders to the business unit is adequately facilitated. मतलब properly इस चीज को देखा गया, मतलब जब इस चीज को देखा गया कि हर एक फर्म को जरूरत तो पड़ रही है, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे बना दिया गया. ठीक है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक हर एक लीगल प्रोसीजर बना दिया गया कि इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं. ठीक है, मतलब इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आने के बाद आप हम लोग इनको मनी लैंड कर सकते हैं. इस तरीके का एक सिस्टम बना दिया गया. लेट्स सी फाइनेंशियल मार्केट. वी नो दैट मनी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सरप्लस सेक्टर टू डिफेक्ट सेक्टर. दैट मींस पर्सन हैविंग एक्सेस मनी lend it to those who need money to fulfill their requirements. कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सेस मनी होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा मनी होता है जो वो सेव कर करके इन्वेस्ट करते रहते हैं, और कुछ लोगों के पास उनके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए वो लोग बोरो किया करते हैं ऐसे लोगों से. those who need money उनको वो फुलफिल करते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स को. सिमिलरली इन बिजनेस सेक्टर्स द सरप्लस मनी फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू लैंडर्स. बिजनेस सेक्टर में कैसा होता है, जो सरप्लस मनी होता है वो इन्वेस्टर्स से लेंडर्स को जाता है टू द बिजनेसमैन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए उनको प्रोवाइड किया जाता है फंड. सो वी फाइंड टू डिफरेंट ग्रुप्स. वन हु इन्वेस्ट, हमने दो ग्रुप्स को फाइंड किया. ठीक है, एक जो इन्वेस्ट करता है मनी, लैंड करता है मनी, एंड दूसरा जो बोरो करता है, सामने कोई ना कोई लेने वाला भी होता है और उसको यूज करता है, बोरो कर उसको यूज करता है. नाउ यू थिंक हाउ दिस टू ग्रुप्स मीट एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर. किस तरीके से ये दो जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते होंगे. द फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन. अब ये फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इन दोनों के बीच में, बोरोवर और लैंडर, इन दोनों के बीच में लिंक बनता है बिटवीन दिस टू डिफरेंट ग्रुप्स. If facilitates this function by acting as an intermediary between the borrowers and lenders of money. इसके बीच में लिंक बनते हैं, इंटरमीडिएटरी बनते हैं. ठीक है, borrowers और lenders में of money. So financial market may be defined as transmission mechanism between investors and borrowers, जो इसको यूज करते हैं, through which transfer of fund is facilitated. इसकी वजह से क्या होता है, फंड ट्रांसफर होता है, इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. It consists of individual investor, individual investors होते हैं उसमें, financial institutions होते हैं, other intermediaries होते हैं, who are linked by a formal trading rules and communication network for trading the various financial asset and credit instruments. ठीक है, ट्रेडिंग रूल्स कुछ होते हैं, उसको फॉलो कर मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी मनी लैंड कर रहा होता है उसके कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हुए होते हैं जिसके बेसिस पे वो
मनी को लैंड किया करते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों की तरफ से जब एग्री होते हैं तब जो दोनों पार्टीज तब जाके उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के वे से उसको सुलझाया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, अकॉर्डिंगली वो लोग पे करते हैं। बिफोर रीडिंग फर्दर लेट अस हैव एन आइडिया अबाउट सम ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to bearer of the instrument। ठीक है, ये किस तरीके का एक्सचेंज बिल होता है। ठीक है, एक्सचेंज बिल जिस कंटेनिंग उसमें क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर्स होते हैं, साइंड बाय द मेकर जिसने बनाया होता है उसके साइन, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्ट कर रहा था सर्टेन पर्सन को टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, जिस बट सर्टेन पर्टिकुलर पर्सन का ऑर्डर उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइड कर रहा होता है। ठीक है, पे करने के लिए, और टू बियर द इंस्ट्रूमेंट। To clarify the meaning, let us take an example. Suppose Gopal has given a loan of 50,000 to Madam. ठीक है, 50,000 की लोन दी है, which Madam has to return. Now Gopal also has to give some money to Madhu. ठीक है, in this case, Gopal can make a document directing Madan to make a payment up to 50,000 to Madhu and demand, or after expiry of specified period, this document is called a bill of exchange, which can be transferred to some other person's name by Madhu। मतलब उसके बिहाफ पे वो दे देगा, ऐसे जब उसको इसके पास से पैसे लेने हैं तो ये डायरेक्टली उसी को पे कर देंगे। इन्होंने बताया कि गोपाल, जैसे कि गोपाल ने लोन लिया 50,000 का मदन के पास से। ठीक है, मदन हैज टू रिटर्न, जो मदन को रिटर्न करना है। Gopal has given a loan. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। ठीक है, इस तरीके से मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये सारी चीजें मेंशन होती है, अनकंडीशनल ऑर्डर और उसमें साइन होती है मेकर की। इन्होंने एग्जांपल दिया है, लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज गोपाल हैज गिवन अ लोन ऑफ रुपीस 50,000 टू मदन। गोपाल ने लोन दिया 50,000 मदन को, which मदन हैज टू रिटर्न, जो मदन को रिटर्न करनी है। नाउ गोपाल आल्सो हैज टू गिव सम मनी टू मधु, और गोपाल को कुछ पैसे मधु को भी देने बाकी। In this case, गोपाल क्या बोलता है, कैन मेक अ डॉक्यूमेंट डायरेक्टिंग मदन टू मेक अ पेमेंट अप टू 50,000 टू द मधु। तो डायरेक्टली उसको देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, गोपाल हैज गिवन अ लोन तो मदन को उसने पैसे दिए, अब वो मदन को ऐसा बोल रहा है कि अब गोपाल को क्या है, मधु को भी पैसे देने हैं। तो वो डायरेक्टली मधु को पैसे देने के लिए कह रहा है, ना कि उसको रिटर्न करे। डायरेक्टली गिव टू द, ऐसा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट डायरेक्टिंग मदन टू मेक अ पेमेंट अप टू 50,000 to Madhu on demand or after expiry of a specified period। जितना भी उन लोगों ने specified period fix किया उसके बाद वो पैसे वो मधु को डायरेक्टली दे देते। This document is called a bill of exchange। इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं bill of exchange। ठीक है, which can be transferred to some other person's name by Madhu, मतलब किसी और पर्सन को उसके बिहाफ पे देना, क्योंकि it will be easy कि उसको डायरेक्टली वो उसको पैसे दे दे। ठीक है, a promissory note क्या होता है, is an instrument in writing not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay certain sum of money only to or order of certain person or the bearer to the instrument। Suppose you take a loan of rupees 20,000 from your friend Jagan। अगर आपके फ्रेंड के पास से आपने 20,000 रुपीस लिए हैं, you can make a document stating that you will pay the money to Jagan or to bearer on the demand। ठीक है, ये इसको हम लोग पे करेंगे, ऐसा एक हम लोग डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जगन को और on demand, or you can mention in your document that you will pay the amount after 3 months। मतलब या फिर हम लोग 3 months के बाद हम लोग ये अमाउंट देने वाले हैं, ऐसा भी इसमें मेंशन कर लेते हैं। This document once
signed by you, duly stamped and handed over to Jagan, becomes an negotiable instrument. तो ये इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, इस पे स्टैम्प, इस पे साइन होगी कि हम लोग इसको 3 महीने के बाद देंगे, तो ये एक प्रूफ हो जाएगा. Now Jagan can personally present it before you for the payment or gives this document to some other person to collect money on his behalf. फिर उसके behalf पे ये पैसे उसको collect करने के लिए किसी और को भी दे सकता है. He can endorse it in somebody else's name, who in turn can endorse it further till the financial payment is made by you to whoever present it before you. This type of document is called promissory note. ये promissory note है, ठीक है. फिर कोई भी उसको प्रेजेंट करे तो उसको वो पे करना पड़ेगा. जो जिसके पास ये नोट होगी उसी को हम लोग ये पे करेंगे. Let us now see the main functions of the financial market. It provides a facility for the interaction between investors and borrowers. ये इसके बीच में एक लिंक बनता है, facility create करता है. It provides pricing information resulting from the interaction between buyers and sellers in the market when they trade the financial assets. It provides security to dealing with the financial asset. It ensures liquidity to providing a mechanism for an investor to sell the financial assets. Financial assets को भी sell करने के लिए liquidity प्रोवाइड करते हैं. It ensures low cost of transaction. लो कॉस्ट होता है इसमें, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है. इसी तरह इसमें भी प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स प्राइसिंग इंफॉर्मेशन देता है रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर्स. ठीक है, इस तरीके की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. जनरली टू मेजर सेगमेंट्स, मनी मार्केट है एंड कैपिटल मार्केट है. While money market deals with in a short term credit के लिए वर्क करता है. कैपिटल मार्केट जो है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करता है, ठीक है, क्रेडिट के लिए. Let's discuss this two type of markets in detail. Money market क्या है? The money market in a market for short term fund. Money market short term fund के लिए होता है, which deals in a financial assets whose period of maturity is up to 1 year. जिसकी पीरियड ऑफ मैच्योरिटी 1 ईयर की हो, 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए लिया हो. It should be noted that money market does not deal in cash or money. ये जनरली कैश और मनी में डील नहीं करते हैं as such, but simply provides a market for a credit instrument such as bills of exchange प्रोवाइड करता है, promissory notes, commercial paper, treasury bills, etc. चीजें प्रोवाइड करता है. These financial instruments are close substitute of money. इसका सब्स्टिट्यूट है मनी का. These instruments help the business units, other organizations and the government to borrow the fund to meet that short term requirement. Short term requirement को fulfill करने के लिए इस तरीके से यूज किया जाता है. Money market does not imply to any specific marketplace. Rather, it refers to whole networks of financial institutions dealing in short term fund, which provides an outlet to lenders and a source of supply for such fund to borrow. Most of the money market transactions take place on telephone, text, fax and internet or fax. The Indian money market consists of Reserve Bank of India, Commercial Bank, Cooperative Bank and other specialized financial institutions through चलता रहता है. The Reserve Bank of India is a leader of a money market in India. Some non-banking financial companies जैसे कि NBFCs है and financial institutions like LIC है, GIC, UTI etc. also operate in the Indian money market. ये लोग भी मनी प्रोवाइड करते हैं. इसके बाद है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि कॉल मनी. कॉल मनी इज मेनली यूज्ड बाय द बैंक्स. जनरली बैंक्स यूज करते हैं कॉल मनी को to meet their temporary requirement of cash. उनकी temporary requirement जो होती है कैश की वो fulfill करने के लिए they borrow and lend money from each other normally on the daily basis. Daily basis पे borrow करते हैं और lend करते हैं. It is repayable on the demand and its maturity period varies between 1 day to fortnight. इतना एक time period होता है. The rate of interest paid on a call money loan is known as call rate. इस rate of interest जो भी लगता है इसमें call money पे तो उसको rate कॉल रेट करते हैं. उसके बाद है ट्रेजरी बिल. A treasury bill is a promissory note issued by the RBI. ये जनरली RBI इसको इशू करते हैं to meet the short term requirement of the fund. फंड की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ट्रेजरी बिल्स इशू की जाती है by the RBI. Treasury bills are highly liquid instruments. ठीक है, liquid instruments का पार्ट है. That means that any time the holder of treasury bill can transfer or it
डिस्काउंटेड फ्रॉम आरबीआई, किसी भी टाइम पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दिस बिल्स आर नॉर्मली इश्यूड एट अ प्राइस लेस देन देयर फेस वैल्यू, उसके फेस वैल्यू से कम पे इसको इश्यू किया जाता है, एंड redeemed at the face value. So the difference between the issue price and the face value of treasury bill represents the interest on the investment. These bills are secured instrument and are issued for a period of not existing 346 days. इससे ज़्यादा इसको अलाउ नहीं किया जाता है। Secured instrument are issued, इतने इसको इशू किए जाते हैं for a period of not existing 364 days से ज़्यादा नहीं। Banks, financial institutions and corporations normally play major role in a treasury bill market. उसके बाद कॉमर्शियल पेपर सीपी इज अ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होते हैं कंपनीज के, उसको फुलफिल करने के लिए द सीपी इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। जो प्रॉमिसरी नोट की तरीके से इसको इशू किया जाता है जो अनसिक्योर्ड है। दिस इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 to enable the corporate borrowers to raise short-term fund. It can be issued for period ranging from 15 days to 1 year. 15 days to 1 year के टाइम पीरियड के लिए इसको इशू किया जाता है। Commercial papers are transferred by endorsement and delivery. The highly reputed companies, blue chip companies, are the major player of commercial paper market. उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CDs are the short term instrument issued by the commercial bank and special institutions. ये commercial bank और special institutions IFC SFIs जो होते हैं special financial institutions, वही इसको इशू करते हैं जनरली, which are freely transferable from one party to another. ये ट्रांसफरेबल है freely, ठीक है। The maturity period of CDs range from 91 days to 1 year. 91 days से 1 year तक का maturity period होती है. This can be issued to individuals, cooperatives and companies. Trade bill, normally the traders buy goods from the wholesaler. ठीक है, जनरली traders जो होते हैं वो wholesalers के पास से purchase करते हैं और manufacture on a credit पे manufacture करते हैं. The sellers get payment after the end of the credit period. इनको पेमेंट कब मिलता है? After the end of the credit period इनको पेमेंट मिलता है. But if any seller does not want to wait or an immediate need of money, he and she can draw a bill of exchange in a favor of buyer. Buyer के favor में ये bill of exchange बनवा सकते हैं. When buyer accept the bill, it becomes a negotiable instrument. जब buyer accept करता है bill को, तो ये negotiable instrument बन जाएगा and is termed as a bill of exchange for the trade bill. और ट्रेड बिल इसको कहा जाएगा या बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग इसको कहेंगे. दिस ट्रेड बिल कैन नाउ बी डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर इट्स मैच्योरिटी. मैच्योरिटी को पहले इसको प्रेजेंट किया जा सकता है. ऑन मैच्योरिटी द बैंक गेट्स द पेमेंट फ्रॉम द ट्रेजरी, द बायर ऑफ गुड्स, ठीक है, उसको उससे मिलती है इसको पेमेंट. व्हेन ट्रेड बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक्स, इट इज नोन एज कमर्शियल बिल्स. इसको कमर्शियल बिल कहते हैं. सो ट्रेड बिल्स इज एन इंस्ट्रूमेंट which enables the drawer of the bill to get the fund for the short period of meet the working capital needs. Short period of जो needs होती है उसको fulfill करने के लिए meet the working capital needs. Working capital जो regular में required होता है वो fulfill करने के लिए. 18.4 capital market. Capital market may be defined as a market dealing in a medium and long-term funds. ठीक है, capital market जो होता है जो डील करता है मीडियम और long-term funds के लिए. It is an institutional agreement for borrowing medium and long-term fund. Provides facilities for marketing and trading securities, so it constitutes all long-term borrowings from banks and financial institutions. Borrowing from foreign markets, इसमें foreign markets भी आ जाएंगे, and raising of capital by issue various securities such as share debentures related हो, bonds हो, etc. In the present chapter, let us discuss about the market for trading of securities. The market where securities are traded is known as सिक्योरिटीज मार्केट. जिस मार्केट में सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है तो वो सिक्योरिटी मार्केट्स.
It consists of two different segments, जिसमें दो different segments आते हैं. One is primary and secondary market. This primary market deals with the new or fresh issues of securities. वो किसके साथ डील करते हैं? जो न्यू हो और फ्रेश इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज हो उससे. Therefore also known as new issue market. इसलिए उसको न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं. और सेकेंडरी मार्केट जो है provides a place for a purchase and sale of existing securities. Existing securities को purchase और sale करने के लिए secondary market termed as a stock market और stock exchange. ठीक है, इसको हम लोग stock market या stock exchange भी कह सकते हैं. उसके अलावा होता है primary market. Primary market consists of agreement which facilitates the procurement of long-term funds by companies by making fresh issues of shares and debentures. You know that companies make fresh issues of shares or debentures at their formation stage. Formation stage पे इसको issue किए जाते हैं करते हैं and if necessary subsequently for the expansion of a business या फिर कुछ टाइम पीरियड बाद उसको expand कर रहा हो तब भी इसको issue करते हैं. It is usually done through private placement of friends, relatives, financial institutions or by making public issues. In any case, the company is having to follow a well-established legal procedure. ठीक है, well-established legal procedure को भी follow करना पड़ता है in some case and involving a number of intermediaries such as underwriters, brokers, etc. who form an integral part of the primary market. You must have learned about the many initial public offers. IPOs के बारे में हमने सुना होगा made recently by a number of public sectors undertakings such as NGO, ONGC है, JAIL है, NTPC है, and the private sectors companies like Tata Consultancy Service है, TCS, फिर Bicon है, Jet Airways and so on. इतने सारे different companies इस तरीके से वर्क कर रहे थे. उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट जो है known as stock market or stock exchange plays an equally important role in mobilizing long-term fund. Long-term fund को mobilize करने के लिए by providing the necessary liquidity to the holding in a shares and debentures. It provides a place where these securities can be increased without any difficulty and delay. It is an organized market where shares and debentures are traded regularly. इसमें shares and debentures को regularly trade किया जाता है with a high degree of transparency and securities. In fact, an active secondary market facilitates the growth of primary market as the investors in the primary market are assured of continuous market for liquidity of their holdings. The major player in the primary market are merchant bankers. इसमें major player कौन होते हैं? Merchant bankers जो होते हैं वो, mutual funds, financial institutions जो होते हैं वो, and the individual investors जो खुद से होके invest कर रहे होते हैं individual वो, and in the secondary market you have all this as a stock broker who are members of a stock exchange who facilitate the trading. ठीक है, different members of stock exchange who facilitate the trading. After having a brief idea about the primary market and secondary market, let us see the difference between them. Primary market और secondary market के बीच का difference. Let's see. Main points of distinction between the primary market and secondary market are as follows. Functions. While the main function of primary market is to raise long-term fund. Raise the long-term fund through the fresh issues of securities. The main function of secondary market क्या है? To provide continuous and ready market for existing long-term securities को. उसके बाद participants देखते हैं. While the major players in the primary market are major players कौन-कौन है? Financial institutions, mutual fund, underwriters, individual investors. ये सब है मेजर प्लेयर. इन सेकेंडरी मार्केट ऑल ऑफ दीज एंड स्टॉक ब्रोकर्स, इन सभी के साथ स्टॉक ब्रोकर्स और ब्रोकर्स हु आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, ये सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं. उसके अलावा लिस्टिंग रिक्वायरमेंट व्हाइल ओनली those securities can be dealt with the secondary market which have been approved for the purpose listed. There is no such requirements in case of primary market. ये securities can be dealt with the secondary market which are approved for the purpose. किस purpose के लिए जो listed हो. There is no such requirements in a case of primary market.
उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस क्या है? इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट प्राइसेस डिसाइड करता है विद ड्यू कंप्लायंस विद द SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी की प्राइसेस है डिटरमाइन किसके बेसिस पे? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ऑफ द मार्केट एंड कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। मतलब वो फ्लक्चुएटिंग रहती है, बढ़ती रहती है, कम होती रहती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। So this is what the difference between primary and secondary market. 18.6 Distinction between capital market and money market. Capital market differs from money market in many ways. ठीक है, capital market and money market there are difference. Let's see in detail. Firstly, while money market is related to the short-term funds, money market short-term funds से related है. Capital market is related to the long-term funds. Secondly, while money market deals in securities like treasury bills, commercial paper, trade bills, deposit certificates, etc., the capital market deals in shares, debentures, bonds, and government securities. Thirdly, while the participants in money market are Reserve Bank of India, commercial bank, non-banking financial companies, etc., that are participants in the capital market are stockbrokers, underwriters, mutual funds, financial institutions, and individual investors. Fourthly, while the money market is regulated by the Reserve Bank of India, the capital market is regulated by Security Exchange Board of India. ये Reserve Bank of India से चलता है और ये Security Board Exchange of Security Boards of India से चलता है capital market. Okay. Here are the difference between both of them. Points of difference: primary market and secondary market. Functions हैं, ठीक है, इस तरीके से participants हैं. Listening requirements, listening is not required for dealing in a primary. Determinants of prices determined by the force of the demand and supply और demand के basis पे. Let's move to stock exchange 18.7. As indicated above, the stock market is the term commonly used for secondary market. Stock market मतलब secondary market, which provides a place where the different types of existing securities and shares, debentures and bonds, government securities can be bought and sold on a regular basis. Regular basis पे इसको bought और sold किया जाता है. Stock exchange is generally organized as an association, a society or a company with a limited number of members. It is open only to these people who act as a broker for the buyer and seller. The Securities Contract Regulation Act has defined stock exchange as an association, organization or a body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling business of buying and selling and dealing in securities. For the purpose of assisting, regulating, इन सारे purpose के लिए इसको incorporate, whether incorporated or not, इसको establish इस purpose से किया गया है. Selling है, dealing in securities है, buying है, controlling of business, buying, इन सारी चीजों के लिए इसको establish किया गया है. The main characteristics of stock exchange are, characteristics क्या है? It is an organized market. ये एक organized market है. It provides a place where existing and approved securities can be bought and sold. उसको लाकर बेचा जाए. In stock exchange, transactions take place between its members or their authorized agents. Authorized agents और खुद members इसको लाकर transaction exchange कर सकते हैं, मतलब exchange कर सकते हैं. All transactions are regulated by the rules and laws of the concerned stock exchange. जो भी concerned stock exchange है उसके rules से ही वो सारे transactions होते हैं. It makes a complete information available to the public in regard to price and volume of transactions taking place every day. इसकी भी information मिलती रहती है. उसके अलावा it may be noted that all securities are not permitted to be traded on a recognized stock exchange. It is allowed only in those securities called listed securities that have been duly approved for the purpose by
by the stock exchange authorities. The method of trading nowadays, however, is quite simple on account of availability of a non-line trading facility with the help of computers. It is also quite fast as it takes just a few minutes to strike a deal through the brokers who may be available close by, similar on account of the system of script less trading and rolling settlement. इस तरीके के ट्रेडिंग इसमें होते हैं. The delivery of securities and the payment of amount involved also takes very little time, say 2 days. 2 days में ही ये complete हो जाता है. ठीक है. Functions of stock exchange देखते हैं. Provides ready and continuous market. ये provide करता है ready और continuous market by providing a place where listed securities can be brought, लाए जाते हैं and sold regularly and conveniently. A stock exchange ensures a ready and continuous market for the various shares, debentures, bonds and government securities. This lends a high degree of liquidity to holding in these securities as the investors can enlarge their holding as and when they want. जब भी चाहे तब उसको इन्वेस्ट करते हैं, जब भी चाहे उसको एनरेज कर सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं. उसके अलावा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस एंड सेल्स. इसकी ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है प्राइस और सेल्स की. स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस इन द डिफरेंट सिक्योरिटीज एवरी डे एंड सप्लाई रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑन देयर प्राइसेस एंड सेल वॉल्यूम टू प्रेस द अदर मीडिया. ठीक है, मतलब इन सारी चीजों पे भी ध्यान रखता है कि कितना प्राइस हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, अकॉर्डिंगली वो सब सेट हो रहा है. In fact, nowadays you can get information about minute-to-minute movement in a price of selected shares on our TV channels like CNBC, Z News, NDTV and Headlines Today. इन सारे न्यूज़पेपर पे हम लोग टाइम टू टाइम अपडेटेड जो डेटा होता है वो हमें मिल रहा होता है. ठीक है, किस तरीके से प्राइसेस में कहाँ पे चेंज आया है, वो सारी चीजें. This enables the investors in taking quick decision on purchase and sale of securities in which they are interested. Not only that, such information helps them in ascertaining the trend in a price and the worth of their holding. This enables them to seek bank loans if required. उसके बाद है provide safety to dealing and invest. Dealing के टाइम भी safety provide करना. ठीक है, डीलिंग और एंड इन्वेस्टमेंट के टाइम. ट्रांजैक्शन ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर कंडक्टेड ओनली अमंग इट्स मेंबर्स. उसके मेंबर्स के साथ ही की जाते हैं विद एडुकेट ट्रांसपेरेंसी एंड इट्स अ स्ट्रिक्ट कंफर्मिटी टू इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच इंक्लूड द प्रोसीजर ऑफ टाइमिंग ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट टू बी फॉलोड. मतलब उसके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं टाइम ऑफ डिलीवरी उसके और पेमेंट के. ठीक है, जिसको सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, दोनों ही मेंबर्स को. This provides a high degree of safety to dealing at the stock exchange. ठीक है, इसकी वजह से high degree of safety बन जाती है. There is a little risk of loss on account of non-payment or non-delivery. इसका बहुत कम रिस्क होता है. Securities Exchange Board of India (SEBI) also regulates the business in stock exchange in India and working of the stock brokers. उसके behalf पे भी work कर रहे होते हैं. Not only that, the stock exchange allow trading only in securities that have been listed with it, and for listing any security, it satisfies itself about the genuineness and soundness of the company. Genuineness और soundness के basis पे listed किया जाता है. Soundness of the company provides a disclosure of certain information. डिस्क्लोज करते हैं सारे कुछ इंफॉर्मेशन उसके जेन्युइनिटी पे ऑन रेगुलर बेसिस पे. थ्रू दिस मे नॉट गारंटी द साउंडनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. ये शायद गारंटी नहीं देंगे. It does provide some assurance on their genuineness and enables them to keep track for their progress. उसके बाद है helps in mobilization of saving and capital formation. Capital formation के लिए और savings को mobilize करने के लिए भी help करते हैं. Efficient functions of a stock market creates a conducive climate for an active and growing primary market. ठीक है, इसका इस तरीके के environment create करना, conducive climate create करना, active and growing primary market. Good performance and outlook of shares in a stock exchange impart buoyancy to the new issue markets, which helps in mobilizing savings for investment in industrial and commercial establishment. Not only that, the stock exchange provide liquidity and profitability to dealing and investment in shares and debentures. Share और debentures में भी ये liquidity dealing के time provide करते हैं.
liquidity and profitability to the dealing and investment in a shares के investment और shares और debentures के investment के times. It also educate people on where and how to invest their savings to get a fair return. उनका fair return मिले इसलिए कहाँ पे उनको किस वक्त इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी गाइड करते हैं. This encourage the habit of saving. इसकी वजह से habit of saving encourage होती है. Investment and risk taking among the common people. Thus it helps mobilizing surplus saving को mobilize करने के लिए for investment and incorporate and government securities and contributes to the capital formation. उसके बाद है barometer of economic and business conditions. Stock exchange reflects the changing conditions of economic health of a country. इसकी वजह से reflect क्या होता है? Conditions पता चलता है economic health of the country. As the share prices are highly sensitive to the changing economic, sensitive हो जाते हैं changing economic, social and political conditions जब ऐसे हो तो it is observed that during the periods of economic propensity the share prices tend to rise. जब भी propensity का time होता है तब share prices क्या होता है? raise होते हैं. Conversely, prices tend to fall when there is economic stagnation and business activities slow down as a result of depression. Depression की वजह से slow down हो जाता है तब इसके prices कम हो जाते हैं. Thus, the intensity of trading and stock exchange and the corresponding rise or fall in the price of securities reflects the investors' assessment of economic and business condition in a country and act as a barometer which indicates that the general conditions of atmosphere of the business. इसकी वजह से business के general conditions पता चलने लगते हैं, barometer की तरह act करता है. ठीक है. Better allocation of fund का एक proper allocation भी बताता है. As a result of stock market transaction, fund flow from less profitable to the more profitable enterprise and they alive of a greater potential for a growth. Financial resources of economic are those better allocated. Okay, so this is what all the different points, functions. So functions of stock market.